कलयुगी बेटों की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको 3 कलयुगी बेटियों की कहानी बताऊंगी। ये चिता है मुंबई में बड़े कपड़ा व्यापारी रहे रामरत्न गुप्ता की। गुप्ता जी ने जीवन में खूब पैसा कमाया, अपनी 3 बेटियों को पढ़ा लिखा कर खूब काबिल बनाया, लेकिन इन्हें बुढ़ापे में सहारा नसीब नहीं हुआ। बेटियों ने अपने माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ दिया। मजबूरन गुप्ता जी अपनी पत्नी संग हरियाणा के एक वृद्धा आश्रम में रहने लगे। इसी आश्रम में इनकी मौत हो गई। 2 साल पहले इनकी पत्नी का भी इसी आश्रम में निधन हुआ था। जब पिता की मौत की खबर 3 बेटियों को दी गई तो तीनों में से कोई बेटी नहीं है। किसी ने कहा कि आने का टाइम नहीं है, तो किसी ने कहा दूरी बहुत है। इतना ही नहीं, इन कलयुगी बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेजकर आश्रम वालों से कहा कि अंतिम संस्कार वहीं कर दो। आश्रम वालों में मुखअग्नि देने की बात कही तो बेटियों ने कहा वीडियो कॉल पर दिखा दो। वो खुद की बेटी थी तो उन लोगों ने ऐसा कर दिया। पर जब मेरे भाई की डेथ हुई थी ना, तो मैंने सब लोगों के पास कॉल किया था, अपने चाचा के पास, सारे रिश्तेदारों में सबके पास कॉल किया था, क्योंकि मेरा भाई इकलौता था। मुखाग्नि देने वाला ना उसका बाप था ना उसका भाई था। तो जब मैंने अपने चाचा लोगों के पास कॉल किया तो उन लोगों के पास टाइम नहीं था आने के लिए। उन लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं अपने भाई को वैसे नहीं छोड़ सकती थी, मुखाग्नि तो मुझे देनी ही थी। तो बहन होके शमशान घाट पे जाके मुखाग्नि मैंने दी, पिंडदान मैंने किया, अंतिम संस्कार मैंने किया। तो मेरे चाचा लोगों का कहना है कि मेरे भाई की जो बची खुची संपत्ति है उसमें बेटियों का हक नहीं होता, उसमें बहन हिस्सा नहीं ले सकती, बहन अपना नाम नहीं चढ़वा सकती। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, कानून क्या है क्या नहीं इतना तो मुझे नहीं पता, बट कानून थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मेरा भाई मेरे बाप की संपत्ति पे वारिस था और उसका नाम अभी भी कागज में है और मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स निकलवा के बैठी हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। अगर मेरे भाई की संपत्ति के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो मैं सीधा केस करूंगी। मेरे भाई का नाम कटवाने की अगर कोशिश की जाती है तो मैं पूरी फैमिली के ऊपर केस करूंगी। मुझे रत्ती कोना से कोना पता है, मैं पूरा डॉक्यूमेंट्स निकलवा के बैठी हूँ। मेरे भाई का अभी 3 जगह नाम है। तो एक बात मैं बता दूं, उसने अपना आधा हिस्सा तो बेच दिया है पर उसका भी आधा बचा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि जब मेरे भाई के दुख में कोई नहीं खड़ा हुआ था तो मेरे भाई की संपत्ति में भी किसी का हक नहीं है। मेरा भाई जब जला, उसके पैर में राड डलवाया, प्लेट डलवाई, हाथ में राड डलवाया। जब वो जला था तब भी कोई देखने नहीं आया था, तब भी कोई खड़ा होने नहीं आया था। तो मेरे भाई की संपत्ति में किसी का कोई अधिकार नहीं है। मैं खड़ी हुई थी तो मैं अपने भाई का संपत्ति, चाहे वो 1 बित्ता हो, चाहे 2 बित्ता हो, वो चाहे 10 बित्ता हो, मैं लड़के ले लूंगी। पर आप लोगों से इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग मेरे भाई के संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। कोई अगर आप लोग आ जाते, मेरे भाई को मुखाग्नि दे देते ना, उतनी संपत्ति मैं समझ लेती, चलो अपनों को दान कर दिया। पर आप लोग नहीं आए थे, तो इस वजह से संपत्ति 1 ही बित्ता क्यों ना हो, वो चाहे 2 ही बित्ता क्यों ना हो, मैं लूंगी। मैं इतना बता दे रही हूँ, कोई छेड़छाड़ मत करिएगा। मेरा वीडियो सब कोई देखता है, मेरे चाचा लोग भी देखते हैं, भाई लोग भी देखते हैं, सारे रिश्तेदार देखते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिएगा और मेरे भाई की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश मत करिएगा। आज नहीं तो 6 महीने बाद मैं दावा करूंगी, पर जब भी करूं टाइम आने पे करूंगी।